एक आदमी यात्रा करने गया, संत आदमी था। बोला रात्रि पड़ी है, मुझे कहाँ ठहरना चाहिए, है कोई यहाँ धर्मात्मा आदमी? बोले धर्मात्मा तो बहुत हैं, धनी भी बहुत हैं, लेकिन एक शुक्रगुजारी व्यक्ति है, उसका नाम लोग शुक्रगुजारी बोलते, शाकिर। तुम वहां चले जाओ। शाकिर के पास पहुंचा वो साधु। शाकिर ने बड़ी आवभगत की और जितनी भी अहोभाव से सेवा हो सकती है 2 दिन तक साधु की सेवा की। साधु जब यात्रा को आगे निकला तो शाकिर ने, शुक्रगुजारी ने बड़े प्रेम से विदाई दी। साधु ने कहा कि शाकिर, जितने तुम धनी हो उतने नम्र भी हो, और जितने धनी और नम्रता का सद्गुण है उतना साधु सेवा का भी तुम्हारे पास भंडार है। भगवान करे, अल्लाह करे तुम और भी बढ़ो। शाकिर हंसा, ये भी तो नहीं रहेगा। साधु को थोड़ा सा सोचने को विवश होना पड़ा, लेकिन गुरु ने कहा है कोई कुछ गहरी बात कहे तो तुरंत वाद विवाद में नहीं पड़ना, देखते रहना। साधु आगे चला। अपन साधु बोलते हैं, मुसलमानों में फकीर बोलते अथवा दरवेश बोलते हैं, हाजी बोलते हैं। हज करने गया, जब 2 साल के बाद लौटा तो देखा शाकिर का महल, इमारत, दुकानें और बाजारें सब की सब गायब। बोले क्या हुआ? बोले बाढ़ आई थी और सब अफे दफे हो गया, बह गया। अब वो शाकिर मुसलमान जमींदार, वहां वो शाकिर भी मुसलमान ही था, वहां काम करता है, भैंसे धोता है, रजका काटता है, ठंडी ठंडी रात में पानी खेत को पिलाता है। दरवेश ने सोचा जिसके घर मैंने आदर सत्कार पाया वो गरीब हो गया तो क्या है, मुझे जाना चाहिए। हमदाद का नौकर शाकिर झोपड़ी में उस साधु को चटाई फटी टाट बिछा दिया, रूखी सूखी रोटी दी। सुबह को वो साधु जाने को था, आंखों में पानी था। शाकिर, अल्लाह ने क्या कर दिया? शाकिर हंसा। दरवेश, आप सत्संग में सुना होगा कि कोई भी अवस्था सदा नहीं रहती, तो अमीरी थी उसको याद करके दुखी क्या होना, और गरीबी है उसको सच्चा मानकर परेशान क्यों होना? ये भी तो चला जाएगा। शाकिर की आंखों में संतुष्टि थी, वाणी में मधुरता थी और हृदय में संतों के संग का प्रभाव था। वो फकीर दरवेश सोचता मैं तो बाहर से फकीर हूं, लेकिन ये गृहस्थी शाकिर सचमुच सत्संग के प्रभाव से, गुरु दीक्षा के प्रभाव से भीतर का फकीर है, भीतर का साधु है, मैं तो बाहर का साधु हूं। 1-2 साल के बाद फिर दरवेश ने अपना रुख यात्रा का बनाया। देखता क्या है, वो जो जमींदार हमदाद के यहाँ मजदूर तुच्छ मजदूरी करता था, रूखी रोटियां खानी पड़ती थी, रात भी जगता और दिन में भी मजदूरी करता, वो अब अमीर जमींदार बन गया है। क्या है कि हमदाद को कोई संतान नहीं थी, उसकी लंबी चौड़ी जो जमींदारी थी वो शाकिर को दे गया, और सोने का हीरे जवाहरात से लदा हुआ चरु जहां गड़ा है वो बता दिया गया। पहले की संपदा से अभी कई गुना ज्यादा संपदा हो गई। फकीर ने देखा कि हद हो गई। शाकिर, तुमने कहा था ये भी गुजर जाएगा, अच्छा है, गरीबी गुजर गई, अल्लाह करे तुम ऐसे ही रहो। शाकिर हंसा। फकीर, राम जी का राम राज्य नहीं रहा, मोहम्मद का और फकीरों का और अमीरों का जो कुछ मिला वो बीत गया, तो मेरा कब तक रहेगा? तो क्या ये भी चला जाएगा? या तो ये चला जाएगा या इसको मेरा मानने वाला चला जाएगा। कौन रहता है? जहां सही हो गए वहां भी हो गए। तुमने सत्संग तो सुना होगा ना, सब गुजरता है, उसको जानने वाला अंतरात्मा शाश्वत है, वही अल्लाह है, वही भगवान है, वही राम है, रहमान है। साधु आगे बढ़ा, यात्रा करके जब लौटा 1.5-2 साल के बाद, तो क्या देखता है, शाकिर का महल तो है, लेकिन होले और कबूतर कुहू 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 कर रहे। शाकिर कब्रिस्तान में सोया है, महल खाली खट, बेटियों की शादी हो गई, पत्नी बूढ़ी कोने में पड़ी। वो फकीर कब्र पे गया,
क्या देखता है, कब्र पे लिखा है, आखिर ये भी तो नहीं रहेगा। दरवेश ने मत्था कूटा, क्या दो गई। अमीरी नहीं रहेगी, चलो मान लिया। गरीबी नहीं रहेगी, चलो मान लिया। बीमारी नहीं रहेगी, मान लिया। तंदुरुस्ती नहीं रहेगी, मान लिया। बदलता है, लेकिन कब्र कहां चली जाएगी? कब्र पर पत्थर लिखवा दिया, ये भी तो नहीं रहेगा। आगे बढ़ा, यात्रा करके जब लौटा तो आज जाते जाते फिर शाकिर की कब्र पर जरा सिजदा करता हुआ जाता हूं। देखे तो कब्रिस्तान ही नहीं है। लोगों से पूछा क्या हुआ, कब्र को कैसे पैर लग गए? बोले जिलजिला हुआ था, भूकंप, पूरा कब्रिस्तान गायब हो गया, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी है, यही कब्रिस्तान था। हे संसार, तू एक क्षण भी बिना बदले नहीं रहता, और हे ना समझ मनुष्य, तू उसको स्थिर रखने में अपनी कई जिंदगियां तबाह कर चुका। अरे तू गर्व किस बात का करता है मनुष्य? मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जाएगा, उड़ी जाएगा, फीका पड़ जाएगा, पीछे नहीं आएगा। धन जो बन तेरा जोर जवानी यहीं रह जाएगा। क्यों इतराता है और क्यों परेशान होता है? इसके पास ज्यादा है, वो भी नहीं टिकेगा। मेरे पास मुसीबत है, वो भी नहीं टिकेगी। ये मुसीबत, और मैं मौज में हूं, लेकिन न मौज रहेगी न मुसीबत रहेगी। उसको जानने वाला दिलबर दाता ही तो रहता है, उसको पक्का कर ले, मौज हो जाएगी, मौज।